हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है बैड सिस्टर। इस मूवी को 2016 में रिलीज किया गया था। मूवी के शुरुआत में हम लोग जैसन को देखते हैं। यहाँ पर जैसन एक सॉन्ग गाने वाला था और वो इस सॉन्ग को उन सभी को डेडिकेट करता है जो कि अकेला महसूस करते हैं। इसके बाद जैसन अपना गिटार उठाकर गाना गाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक लेडी को गाड़ी से उतरते हुए देखते हैं। वो गाड़ी से उतरकर वॉशरूम में जाती है। वो वॉशरूम में जाकर नन के कपड़े पहनती है। छुट्टियों के खत्म होने के बाद जैसन फिर से अपने स्कूल में आया है। यहाँ जैसन के साथ उसके सिस्टर जोई और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जैसन यहाँ अपना गिटार भी अपने साथ लाया होता है क्योंकि उसे सिंगिंग बहुत पसंद थी, लेकिन उसके डैड को ये सब पसंद नहीं था। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर सिस्टर रेबेका आती है। वो जैसन के पेरेंट्स से ये कहती है, आप लोग फिक्र मत करिए, हम लोग यहाँ जैसन का ख्याल रखेंगे। इसके बाद सिस्टर रेबेका अपने ऑफिस में जाती है। यहाँ वो सिस्टर सोफिया से मिलती है। सोफिया ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया होता है। ये लोग यहाँ पर बातें करते हैं। रेबेका सोफिया को बताती है यहाँ कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकती है, इसलिए वो सोफिया को अपना लिपस्टिक निकालने के लिए कहती है। ये लोग बाहर जाते हैं, तभी रास्ते में इन्हें जैसन मिलता है। सोफिया यहाँ जैसन को लालची भरी निगाहों से देखती है। जैसन यहाँ हंस चला जाता है। तभी रेबेका सोफिया को बताती है जैसन के ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और उसने अपने डैड की गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर दिया था। कुछ देर के बाद हम लोग सोफिया को इसके रूम में देखते हैं और वो जैसन को अपने लैपटॉप में गाते हुए देख रही थी। लैपटॉप में वो जैसन को किस भी करती है। रात में जैसन अकेले गाना गा रहा था। सोफिया उसे देख रही होती है। वो यहाँ जैसन के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। वो कहती है तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना। अगले दिन सारे बच्चे क्लास में होते हैं। यहाँ सेरा नाम की एक लड़की जैसन से बातें करती है। सेरा जैसन को पसंद करती है। सोफिया उन दोनों को बातें करते हुए देखती है। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वो सेरा के पास जाकर उसे क्लास में सबसे आगे बैठाती है। क्लास के बाद सोफिया जैसन के पास जाती है और वो उसे पूछती है क्या सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जैसन कहता है नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सेरा जैसन से मिलती है और वो जैसन से कहती है एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। इसके बाद वो जैसन को किस करने लगती है, लेकिन तभी सोफिया अचानक से यहाँ आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। वो यहाँ सेरा को वार्न करती है और वो कहती है तुम जैसन से दूर रहना। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जैसन को रोक लेती है। वो जैसन से कहती है तुमने तो कहा था कि सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम उसे किस कर रहे थे। तुम क्लास के बाद मुझे मेरे चैम्बर में मिलना, हम लोग वहाँ बात करेंगे। इसके बाद सोफिया जैसन का वेट कर रही थी। वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ती है। वो कपड़े उतार कर अपने बॉडी में लोशन लगाने लगती है। तभी जैसन यहाँ आता है और वो बाहर से सोफिया को देखने लगता है। वो सोफिया को आधे कपड़ों में देखता है, जो कि उसे देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। रात में जैसन अपने बेड पर होता है और वो यहाँ सोफिया को इमेजिन करने लगता है कि सोफिया उसके साथ रोमांस कर रही है। अगले दिन जैसन के पेरेंट्स उन्हें वीकेंड में घर लेने के लिए आते हैं। तभी सेरा यहाँ आकर जैसन से बातें करने लगती है। सेरा कहती है तुम्हारे पास मेरा नंबर है और तुम मुझे कॉल करना। सोफिया इन दोनों को ही देख रही थी और वो बहुत गुस्से में थी। तभी सिस्टर रेबेका भी यहाँ आती है और वो सोफिया से बातें करने लगती है। सोफिया यहाँ रेबेका से ये कहती है मेरी आंटी बहुत बीमार है और इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। रात में जैसन अपनी फैमिली के साथ घर में था। वो यहाँ सभी से कहता है मैं 1 साल के लिए अपने स्टडी को छोड़कर अपने सिंगिंग में फोकस करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके फादर खुश नहीं होते हैं। जैसन को भी इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो नाराज होकर यहाँ से चले जाता है। तभी हम लोग ये देखते हैं सोफिया जैसन के घर के बाहर होती है और वो उनके घर के अंदर जाकर जैसन को गाते हुए देखने लगती है। अगले वीक सोफिया चुपके से सेरा और जोई के रूम में जाती है और वो सेरा की किताब में ड्रग्स रख देती है। अगले दिन वो क्लास में सभी को बुक ओपन करने के लिए कहती है। जब सेरा अपने बुक को ओपन करती है तब सोफिया देख लेती है कि उसके बुक में तो ड्रग्स है, जो कि उसने खुद ही रखी थी। इसके बाद सोफिया कंप्लेन लेकर सिस्टर रेबेका के पास में जाती है। ये लोग सेरा को सस्पेंड कर देते हैं। सोफिया कहती है इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो सभी के कमरों की तलाशी लेने के लिए कहती है। वो लोग यहाँ जैसन की रूम की तलाशी लेते हैं। यहाँ उन्हें शराब की बोतल मिलती है। जब ये लोग जैसन से उसके बारे में पूछते हैं तब जैसन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और ये बोतल मेरी नहीं है। तब सोफिया रेबेका से ये कहती है हमें जैसन को एक और मौका देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट ये होगी कि वो इस वीकेंड में अपने घर नहीं जाएगा और सिस्टर्स के साथ वो स्कूल के कामों में उनकी हेल्प करेगा। इसके लिए रेबेका एग्री हो जाती है। अगले सीन में जब सोफिया फादर से बातें कर रही थी
तभी ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम लोग ये देखते हैं उसने असली नन सिस्टर सोफिया को मार दिया है और वो उसके जगह में खुद से स्कूल में आ गई है, क्योंकि वो जेसन के लिए बहुत पागल थी। वीकेंड में जेसन सोफिया के साथ स्कूल में काम कर रहा था, जो कि जोई को काफी अजीब लगता है। सोफिया यहाँ गर्मी का बहाना बनाकर अपने बटन्स खोलने लगती है और वो जानबूझकर जेसन को अपनी क्लेविज दिखाती है। रात में सोफिया जेसन के रूम में जाकर उसे किस करने लगती है। जेसन कहता है ये सब गलत है, लेकिन सोफिया कहती है कुछ गलत नहीं है और मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते हो। इसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर जेसन को सेड्यूस करने लगती है। जेसन के मना करने पर भी वो नहीं मानती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन जेसन चर्च जाता है कन्फेशन करने के लिए, लेकिन सोफिया कन्फेशन बॉक्स में आती है और वो यहाँ आकर जेसन को किस करने लगती है और फिर से ये दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगले वीकेंड में हम लोग जेसन को उसके फैमिली के साथ में देखते हैं। वो यहाँ पूछता है सेरा के घर में पार्टी है, क्या वो वहाँ जा सकता है, लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं और उसे काफी बातें सुनाते हैं। जेसन काफी गुस्से में होता है और मना करने के बाद भी वो सेरा के घर में चला जाता है। वो सेरा के घर में जब पहुंचता है तब सेरा उसे दूसरे कमरे में लेकर जाती है और वो उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन यहाँ सोफिया को इमेजिन करने लगता है और वो सेरा से कहता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से ले जाता है। सोफिया उसे फॉलो करते हुए यहाँ आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जेसन से कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और इसके बाद तुम्हारा जो भी मन होगा तुम वो करना। जेसन को उसकी बातें काफी अजीब लगती हैं और वो सोफिया के साथ जाने के लिए मना कर देता है, जिससे सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जेसन यहाँ से चला जाता है। जेसन अभी रोड पर बैठा होता है। उसके डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। जेसन के डैड उससे कहते हैं मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए सॉरी और तुम अब जो भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। अगले दिन सोफिया जेसन के रूम में बेहोशी का नाटक करती है। जेसन उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी अचानक सोफिया उठ जाती है और वो जेसन से कहती है मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जेसन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सबको बता दूंगा तुम्हारे सभी चीजों के बारे में। सोफिया कहती है तुम जाकर बता दो, लेकिन इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा और इसके बाद वो यहाँ से जाती है। सभी लोग अभी क्लास में होती हैं। तभी सिस्टर रेबेका क्लास में आती है और वो यहाँ आकर सभी से ये कहती है सेरा फिर से स्कूल को ज्वाइन कर सकती है, जिसे सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जोई को सोफिया पर शक होता है और वो उसके डिटेल्स चेक कर रही थी। इतने में ही सोफिया सेरा के रूम में जाती है। उस वक्त सेरा बाथरूम में नहा रही थी। सेरा जब पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ पर सोफिया खड़ी थी। सोफिया उसका सर दीवार में मारकर उसे जान से मार देती है। जब जोई अपने रूम में आती है तब वो सेरा को खून से लथपथ देखती है। इसके बाद यहाँ पुलिस आती है। सभी को ऐसा लगता है सेरा फिसलकर गिर गई थी और इसकी मौत गिरने से हुई है। सभी लोग अभी चर्च में होते हैं। तभी जेसन सोफिया से ये कहता है कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया है। सोफिया कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी वो जेसन को एक वीडियो दिखाती है जो कि उसने जेसन के साथ इंटीमेट होने के वक्त रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो दिखाकर वो जेसन को धमकी देती है और वो कहती है अगर तुम मेरे साथ अच्छे से नहीं रहे तब मैं ये वीडियो सभी को दिखा दूंगी। वीकेंड में जेसन और जोई घर चले जाते हैं। तभी सोफिया रेबेका से ये कहती है मेरी आंटी की मौत हो चुकी है और मुझे उनके फ्यूनरल में जाना होगा। रात में हम लोग जेसन और उसकी फैमिली को देखते हैं। ये लोग अभी डिनर करने के लिए बाहर आए हैं। तभी सोफिया भी यहाँ आ जाती है। वो लोग सोफिया को यहाँ देखकर उसे भी अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि जोई और जेसन को अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में कॉल करती है और वो सोफिया की आंटी के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि सोफिया झूठ बोल रही है। इधर जेसन जोई को सोफिया के बारे में सब कुछ बताता है। जोई कहती है मुझे तो ये भी डाउट है कि वो नन है या नहीं। इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि हम दोनों को उसके बारे में पता लगाना होगा। जेसन कहता है उसके रूम में एक लैपटॉप है जिससे हमें सब कुछ पता चल सकता है। अगले दिन स्कूल में रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंच चुके हैं। वो लोग स्क्रू ड्राइवर से दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। इधर रेबेका सोफिया से ये पूछती है मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था, लेकिन वहाँ ना तो तुम्हारे बारे में कुछ पता चला और ना ही तुम्हारे आंटी के बारे में। रेबेका कहती है मैं फादर को सब कुछ बताने जा रही हूँ, लेकिन तभी सोफिया एक लैंप से उसके सर पर मारती है, जिससे रेबेका बेहोश हो जाती है। इधर जेसन और जोई को भी पता चल जाता है सोफिया का असली नाम लोरा है और वो कोई नन नहीं है। ये दोनों जब सिस्टर रेबेका के पास ये सब बताने के लिए जाते हैं तब उनका ऑफिस का डोर लॉक होता है। इसके बाद जब ये दोनों चर्च से बाहर आ रहे होते हैं तभी सोफिया यहाँ पर आती है। जोई यहाँ पर कहती है तुम नन नहीं हो और ये बात हम लोग सभी को बताने जा रहे हैं। सोफिया जेसन से कहती है तुमने सारे सॉन्ग्स मेरे लिए ही लिखे हैं, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जेसन कहता है मैंने तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग नहीं लिखे थे और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। जोई कहती है तुम एक पागल हो और तुम मेरे भाई से दूर रहो। सोफिया ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और वो जोई को भी मारना चाहती है। वो जोई को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी सिस्टर रेबेका यहाँ आ जाती है
इसके बाद वो रेबेका को मारने लगती है, लेकिन तभी जेसन सोफिया को वही स्क्रू ड्राइवर से मार देता है, जो कि उसने सोफिया के रूम के दरवाजे को खोलने के लिए लाया था। सोफिया की मौत यहाँ पर हो जाती है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं जोई और जेसन को डिग्री मिल गई है। उनके डैड जोई को एक कार और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं और इन लोगों के हैप्पी चेहरों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ऐसे ही मूवीज के लिए आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।